वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज हम लोग मई 2020 की लास्ट वीक यानी कि 26 मई से लेकर 31 मई के बीच जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अ, वर्तमान में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक को किसके द्वारा पारित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा द्वारा। मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल यानी कि खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस बिल से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह से खुल जाएगा। इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जा सकेगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? हॉकी। ये हॉकी से जुड़े थे। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया। वह 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता रहे थे। ये लंदन ओलंपिक 1948, हेलिंस्की ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे, जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचों के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन के लिए नए प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आभास झा। विश्व बैंक भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान झा अन्य ग्लोबल लीड्स और ग्लोबल सॉल्यूशंस ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाले विकास समाधान तलाश किए जा सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में म्यांमार ने आईएमएफ से कितने मिलियन डॉलर ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 700 मिलियन डॉलर। हाल ही में म्यांमार ने आईएमएफ से कितने मिलियन डॉलर ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 700 मिलियन डॉलर। ठीक है, म्यांमार की संसद ने देश में कोविड-19 से लड़ने पर
खर्च करने के लिए IMF से यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $700 मिलियन का ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सहायता पर खर्च बढ़ने के कारण सरकार द्वारा किए गए घाटे को कवर करने के लिए ऋण का उपयोग किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन लॉन्च करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। जुलाई में चीन अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च करेगा, जिसके 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है। तियानवेन फर्स्ट यह एक ऑल इन वन ऑर्बिटर है जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर शामिल हैं और रोवर अन्य उद्देश्यों के साथ पानी, बर्फ के लिए मार्टियन सतह की खोज करेगा, मिट्टी की विशेषताओं की जांच करेगा और वातावरण का अध्ययन भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। इन हर्बल सड़कों पर दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों के पेड़ लगे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किसने अपने नवीनतम पुस्तक द इकाबॉग का विमोचन किया है? ठीक है, द इकाबॉग, इसका विमोचन किसने किया? जेके रोलिंग्स। लेखिका जेके रोलिंग्स अपने नवीनतम बच्चों की पुस्तक द इकाबॉग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी करेंगी। रोलिंग्स ने पुस्तक के प्रकाशित होने पर सभी रॉयल्टी को दान करने का संकल्प लिया है, जो विशेष रूप से महामारी से प्रभावित हैं। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग्स ने कहा है कि वह एक बार में 1 से 2 अध्याय जारी करेंगी ताकि बच्चे कोविड-19 के दौरान इसे ऑनलाइन पढ़ सकें। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ताजे पानी की नई मछली पुनीतम सैंक्टस मिली है? ठीक है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के वेलांकनी में पुनीतम सैंक्टस नामक एक नई ताजे पानी की मछली पाई गई है। मछली एक छोटे से पानी के निकाय में पाई गई थी। सैंक्टस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है पवित्र। पुनीतम मछली का एक प्रजाति है जो आमतौर पर पश्चिमी और पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय के नालों में पाई जाती है। तमिलनाडु, इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में नौरक्षक पीपीई किट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नौसेना। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नौरक्षक तैयार की है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। हाल ही में किस राज्य की खुडौल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? ठीक है, खुडौल पहल मणिपुर, इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की खुडौल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने के समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ओन यूथ द्वारा शामिल किया गया है। खुडौल पहल को इम्फाल स्थित एनजीओ
या ऑल द्वारा शुरू की गई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम के नायर। भारत सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नाइजर, इसकी राजधानी है नियामी और नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामर्दो इसोफो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में फिच द्वारा जारी भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5%। दुनिया भर में फैले नोवल कोरोना वायरस महामारी के बीच रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपना नया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसमें वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2020 में वैश्विक जीडीपी विकास दर 4.6% 2020 में वैश्विक जीडीपी विकास दर 4.6% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया, वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेखक। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंगकार मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। हुसैन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का हाल ही में निधन हो गया। वह वर्तमान में मरवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। इन्होंने नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? यह भी 28 मई को मनाया गया है। हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार 117 देशों में से भारत का स्थान 102वां है। ठीक है, भारत 102 नंबर पे है। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिला की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। हाल ही में रोजगार सेतु योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? यह भी मध्य प्रदेश में की गई है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है।
यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। नेपाल ने साल 2008 में महान पर्वतारोही हिलेरी के निधन के बाद 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटकर आने वाले उद्यमी, कुशल और अकुशल कारीगरों और बेरोजगारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड, इसका गठन कब हुआ था? उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिगो के नए निदेशक कौन बने हैं? इंडिगो के नए निदेशक कौन बने हैं? वेंकट रमणी सुमंत्रन। ठीक है, वेंकट रमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है। इंडिगो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। और इंडिगो की स्थापना हुई थी 2006 में। दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 19 मई। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।